हेलो दोस्तों। हाल ही में इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। टोटल 59 चाइनीज़ ऐप हैं जिसको बंद किए गए हैं, बैन किए गए हैं। इसमें यूसी ब्राउज़र, वीगो लाइव, शेयरिट, कैम स्कैनर के साथ साथ टिकटॉक ऐप भी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था। अब आपको बता दें कि इस टिकटॉक के बैन होने के कारण चाइना पे कितना असर पड़ा है, चाइना को कितना लॉस हुआ है। आपको बता दें कि टिकटॉक जो एक ऐप है उसके 30% यूज़र जो थे इंडिया से थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना चाइना को इससे लॉस हो रहा है। टिकटॉक इंडिया का कहना है कि उसने किसी भी तरह का कोई डेटा चोरी नहीं किया है, किसी भी गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि जो इंडिया के गवर्नमेंट ने इस सारे ऐप्स को बैन किया है उसके पीछे ये रीज़न दिया गया है कि ये सारे चाइनीज़ ऐप यूज़र्स के डेटा की चोरी करते थे और चाइनीज़ गवर्नमेंट को पास करते थे। लेकिन टिकटॉक इंडिया का कहना है कि वो कोई तरह का डेटा चोरी नहीं करता है, खासकर चाइनीज़ के गवर्नमेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको बता दें कि टिकटॉक इंडिया की बात को मानना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है और चाइना के रूल के अनुसार कोई भी प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट तो छोड़ दीजिए, वो तो वहाँ के नियम के अनुसार ही चलेगी, जो प्राइवेट कंपनीज़ भी है उसे भी वहाँ की गवर्नमेंट के अनुसार चलना पड़ता है। अगर वो डेटाज नहीं देती है गवर्नमेंट के मांगने पे तो उस कंपनी को बंद कर दिया जाता है, उस कंपनी को फिर चलने लायक छोड़ा नहीं जाता। तो ये टिकटॉक इंडिया जो कह रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। अब देखिए, इस ऐप को बंद हो जाने से टिकटॉक को सालाना 720 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा। कैसे? देखिए, पिछले साल के आंकड़ों को जब देखा जा रहा है तो वर्ष 2020 में टिकटॉक को करीब 720 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। समझिए कि कितना बड़ा हिस्सा जो है टिकटॉक चाइना को दे रहा था पैसों के रूप में। तो ये उसका 720 करोड़ रुपए का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। ये तो हो गई है ऐप्स की बात। अब ऐप्स के अलावा भी भारत के द्वारा बहुत सारी जगहों से चीन को बहिष्कार किया जा रहा है। जब से ये लद्दाख में 20 जवानों की हत्या हुई है, जो जवान शहीद हुए हैं युद्ध में, उसके बाद से इंडिया में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है चाइनीज़ सामानों के खिलाफ। तो भारत में बीएसएनएल और एमटीएनएल ने भी 4G टेंडर से चीन का बहिष्कार कर दिया है। वहीं हाईवे प्रोजेक्ट्स और रेलवे के टेंडर से भी चीन को हटाया जा चुका है, बैन कर दिया गया है। यदि हम इन सभी नुकसान को जोड़ते हैं कि चीन को कितने का लॉस हो रहा है, तो आपको बता दें कि चीन को टोटल 17,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन इस वक्त कितना ज़्यादा परेशान है। अब देखिए, जो दूसरा न्यूज़ है इसी से रिलेटेड, अमेरिका इस बात के सपोर्ट में है इंडिया के साथ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके जो है इस बात के साथ सपोर्ट में है इंडिया के, कि इंडिया ने ऐप्स को बैन करके बिल्कुल सही किया है, क्योंकि चाइना लगातार डेटा चोरी करना या फिर साइबर अटैक करना वो इन्हीं सब माध्यम के ज़रिए करता है, क्योंकि उसके पास यूज़र्स के डेटा आसानी से मिल जाते हैं। अब देखिए, अमेरिका के अलावा न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान ने भी, इन सभी कंट्रीज़ ने 5G हुआई कंपनी को अपने देश में बैन कर रखा है। तो ये लोग भी चाइना के खिलाफ पूरी तरीके से तैयार हैं। अब देखिए, जो दूसरा न्यूज़ है चाइना का, वो है चाइना और हांगकांग से रिलेटेड। तो चाइना ने हांगकांग में एक नया सिक्योरिटी लॉ ला दिया है, जिसके अनुसार अब चाइना के लोगों की जो बोलने की फ्रीडम थी, जो डेमोक्रेसी थी, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, कुचल दिया गया है। अब देखिए, इस नियम के अनुसार क्या होगा, इस लॉ के अनुसार, कि जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसे जिस भी लोग से, जिस भी ग्रुप से खतरा महसूस होगा वो उसे या तो मरवा देंगे, मीन्स पनिशमेंट के ज़रिए, कानून के ज़रिए, क्योंकि जाहिर सी बात है नया कानून लाया गया है, न्यू सिक्योरिटी लॉ लाया गया है, या फिर उसे ज़िंदगी भर उम्र कैद की सज़ा दे देंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे इंडिया में रॉल्ट एक्ट आया था। ब्रिटिशर्स को कुछ ऐसे अधिकार मिल गए थे जिससे वो किसी भी इंडियन को अदालत में बिना मुकदमा किए उन्हें जेल में डाल सकते हैं, और कारण भी नहीं बताते कि कारण क्या है। तो चाइना बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है हांगकांग के साथ, ये न्यू सिक्योरिटी लॉ ला करके, कि उसे जिस भी चीज़ से खतरा महसूस होगा या तो वो उसे उम्र कैद में डाल देगा या फिर उसकी हत्या करवा देगा, मृत्यु दंड दे देगा। अब इसमें देखिए, सिर्फ हांगकांग शामिल नहीं है, चाइना ने इसमें पूरे वर्ल्ड को लपेट लिया है। यानी कि किसी भी वर्ल्ड की किसी भी देश का कोई भी इंसान यदि चाइना के इस लॉ के अगेंस्ट बोलता है, चाइना के अगेंस्ट बोलता है,
तो जब भी वो हांगकांग जाएगा या जब भी वो चाइना जाएगा तो उस पर भी यही सेम लॉ लागू होगा, यानी कि उसे भी मृत्यु दंड दिया जा सकता है, उसे भी उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है। अब देखिए हांगकांग के पास एक लास्ट रास्ता बच रहा था कोर्ट का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कोर्ट का, तो चाइना ने यहाँ पे भी अपना कंट्रोल कर लिया है। अब उस कोर्ट में जो जज रहेंगे ये भी चाइना सिलेक्ट करके देगी कि उस कोर्ट में जज कौन रहेंगे। तो यहाँ पे भी हांगकांग को पूरी तरीके से दबा दिया गया है कि अब वो न्यायालय में जाके भी अपनी फरियाद नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हांगकांग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है इस लॉ के बनने के बावजूद। करीब 400 से 500 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। हांगकांग से बहुत सारे लोगों को ये आ रही है, जैसे यूके है, ताइवान है, ये लोग अपने अपने दरवाजे खोल दे रहे हैं कि हांगकांग से जो कोई लोग भी निकलना चाह रहे हैं तो वो यूके या फिर ताइवान जैसे देशों में अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं, उस देश को छोड़कर आ सकते हैं। अब देखिए तीसरा न्यूज़ है, ये है नेपाल का। तो आप सभी को पता है कि नेपाल चाइना के बहकावे में आके कैसे इंडिया के साथ बिल्कुल विद्रोह पे आ गया था, और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था नेपाल पे, जिस पे बहुत सारे नेपालियों ने कमेंट किया था कि भारत नेपाल के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब उन लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं कि भारत उनके साथ अच्छा नहीं कर रहा है या फिर चीन उनके साथ अच्छा नहीं कर रहा है। अब देखिए नेपाल में बहुत सारी जगह हैं, जैसे 10 जगहों पर चीन ने कब्जा कर लिया है। यदि टोटल भूमि की बात करें, टोटल ज़मीन की, तो 33 हेक्टेयर ज़मीन पर चाइनीज़ जो है कब्जा कर लिए हैं, और यहाँ तक कि नदियों की धारा को बदल दिया है। जो प्राकृतिक सीमा थी उसे भी बदल के रख दिया है चाइनीज़ ने। अब देखिए जो विपक्षी दल हैं, केपी शर्मा ओली के जो विपक्ष में हैं और जो जनता है, उनमें काफ़ी डर का माहौल आ गया है, और वो लोग लगातार कह रहे हैं कि केपी शर्मा ओली को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि ये देश को नहीं बचा पा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि केपी शर्मा ओली की बहुत ज़्यादा बहुमत वहाँ पे नहीं है, और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि शायद ये नेक्स्ट इलेक्शन में हार जाए। तो ये राष्ट्रवादी ऐसा सिचुएशन बना दे रहे थे भारत और नेपाल के बीच, ताकि लोगों की इमोशंस नेपाल के साइड में चले जाए, नेपाल के पीएम के साइड में चले जाएं कि हाँ ये नेपाल के लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छा करते करते बहुत बुरा कर दिए हैं चीन के बातों में आकर के, क्योंकि चीन ने इनके ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। तो अब देखा जाए तो चीन बहुत ही बुरी रणनीति लगा रहा है हर देश के साथ, चाहे वैसे देश जिसके साथ वो सीमा शेयर करता हो, या फिर वैसा देश जिसके साथ वो सीमा शेयर नहीं भी करता। तो ये बिल्कुल सही कदम उठाया गया है भारत के द्वारा, और बहुत सारे देश हैं जो भारत के इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, जापान है, ताइवान है। तो ये चाइना के साथ बहुत ही अच्छा हुआ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।